शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये तो राष्ट्र निर्माण का काम है, ये तो अच्छा काम है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, मैंने अच्छी शिक्षा कर दी और फ्री में दे रहा हूं, बताओ क्या गलत काम कर रहा हूं? पहले दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, टूटे फूटे थे, दवाइयां नहीं मिलती थी, मशीनें खराब थी, एक्सरे की, MRI की मशीनें खराब पड़ी। मैंने सब ठीक कर दिया, सेंट्रली एयर कंडीशन बना दिए सारे सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, हमने पॉलिसी बना दी कि हर आदमी और हर औरत और हर बच्चे का इलाज मुफ्त होगा, चाहे 10 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे 40 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे 10 रुपए का खर्चा है। एक क्रोसिन से लेके और ट्रांसप्लांट तक सब कुछ मुफ्त है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हम ये नहीं पूछते कि तुम अमीर हो, BPL का कार्ड लाओ, हम ये नहीं पूछते। 2 करोड़ लोगों का इलाज अगर हमने मुफ्त कर दिया, बताइए मैंने क्या गलत किया? कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो टैक्स किस चीज का देते हैं? अभी एक व्यापारी भाई ने बड़ा सही बोला कि व्यापारियों को क्या मिलता है, इतना टैक्स देते हैं, रिटायरमेंट होनी चाहिए। पर रिटायरमेंट तो छोड़ो, जब आप रिटायरमेंट नहीं होते तब आपको क्या मिलता है? हर साल टैक्स ही तो देते हो, टैक्स के बदले में मिलता क्या? गालियां मिलती हैं, कहते हैं चोर है व्यापारी, यही तो कहते हैं। अगर मैंने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबकी शिक्षा मुफ्त कर दी, बताइए मैंने क्या गलत किया? कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में 300 यूनिट, दिल्ली में 200 यूनिट। 200 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलती है, 200 यूनिट हर परिवार को मुफ्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली आती नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है, पहले नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। कहते हैं घाटे में चले जाएगा बजट। पंजाब में अभी नई नई सरकार बनी है, फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो बजट है पंजाब सरकार का, पिछले साल 15,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था, हमारी सरकार बनते ही 21,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। फ्री बिजली देने का खर्चा निकल गया हमारा। ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। जब ईमानदारी से सरकार चलाते हैं तो जनता भी टैक्स देती है, खर्चा निकल गया। दिल्ली का बजट CAG की रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली का बजट अकेला पूरे देश में दिल्ली का बजट है जो कि नफे में चल रहा है, घाटे में नहीं चल रहा। गुजरात सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, दिल्ली सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, सारा कर्जा खत्म। ये सारी चीजें फ्री दे रहा हूं खूब। इन लोगों ने अपने दोस्तों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ठीक है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ठीक? मैं अब इस पे आता हूं। कई लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। एक कहा कि ट्रिब्यूनल नहीं बनाया इन्होंने। बहुत सारी बातें ये है, जानबूझ के भ्रष्टाचार करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है। इन्होंने बताया ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, ट्रिब्यूनल नहीं बनाया तो लोग तंग होते हैं, लोग तंग होते हैं तो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देते हैं तो रिश्वत ऐसे ही थोड़ी है, ऊपर तक जाता है पैसा, जाता है कि नहीं जाता है? पैसा ऊपर तक जाता है, मंत्री तक जाता है, तभी तो रिश्वत चल रही है। अगर मंत्री को पैसा नहीं चाहिए तो फिर रिश्वत क्यों चले? क्यों रिश्वत नहीं चले? जानबूझ तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ट्रिब्यूनल बनाएंगे। एक भाई ने बड़ा अच्छा हिंदी के बारे में और अंग्रेजी के बारे में बात की, मुन्ना भाई की क्या, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पूरा सिस्टम क्यों चालू है। मुझे लगता है आजादी के वक्त हमसे कुछ, जब हम देश आजाद हुआ, कुछ गलतियां हुई। मुझे लगता है हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम लागू रखा। हमें सिस्टम बदलना चाहिए था। अंग्रेजों ने सिस्टम हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बनाया था, हमने उस सिस्टम को नहीं बदला, भाषा तक को नहीं बदला, एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। एजुकेशन सिस्टम 1930 में मैकॉले बना के गया, उस मैकॉले के सिस्टम को भी लागू रखा। आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अभी भी हम क्लर्क, BA, BSc, BCom करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर हम अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहे हैं। हमने सारा सिस्टम लागू रखा। आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं बड़ा। इसलिए मैंने तो ये ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी के
अभी किसी एम्बेसी ने बुलाया था मेरे को, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी। मैंने कहा भाई देखो मैं तो हिंदी में बोलूँगा, मेरे को अंग्रेजी आती है बोलना, लेकिन मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूँगा, मेरे को गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूँ, मेरे को हिंदी भाषी होने में गर्व है। मैंने कहा मैं तो हिंदी में बोलूँगा, ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो। तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया, उसने सारा ट्रांसलेट किया। हिंदी अपनी मातृभाषा पे तो गर्व होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आज़ादी के वक्त एज इट इज़ पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेज़ों से ले लिया, उन सारी चीज़ों को बदलने की दरकार है इस टाइम। पोल्यूशन बोर्ड में किसी ने बोला पोल्यूशन बोर्ड वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, ज़बरदस्ती के नोटिस भेजते हैं, पैसे दे दो तो फिर नोटिस विड्रॉ कर लो। इसको बदलेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम ईमानदारी से काम करेंगे। जीएसटी, उन्होंने कहा कि पेमेंट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट फंस जाए तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता। एक और भाई ने कहा, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, लेकिन मेरे दादा नाना चाचा पूरे सब व्यापारी जगत से आते हैं, मैं जानता हूं कि पेमेंट फंस जाए तो कितनी मुश्किल होती है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून तो होना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, लेकिन सभी आप व्यापारियों के साथ बैठ के, हमारी सरकार बनेगी तो सभी व्यापारियों के साथ बैठ के इसका समाधान निकलना चाहिए कि अगर किसी व्यापारी की पेमेंट फंस जाए और वो पेमेंट ना दे तो इसका क्या समाधान है। आप लोगों से अगर कच्चे विचार मिलेंगे तो इस पे कानून बनाने में हमें कोई गरेज नहीं है। मुझे लगता है गुजरात में कानून बनेगा तो पूरे देश को उससे दिशा मिलेगी, पूरे देश के अंदर उस किस्म के कानून बनने